नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए हम आज 15.6 प्रश्न संग्रह क्षेत्रफल कक्षा 8वीं को लेकर प्रस्तुत हैं। अभी तक हमने विभिन्न भू आकृतियों, त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफल को ज्ञात किया। यहाँ पर हमको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं, उन वृत्तों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में वृत्त की त्रिज्याएं दी गई हैं। पहले प्रश्न में 3 उप प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है 28 सेंटीमीटर, दूसरा 10.5 सेंटीमीटर, तीसरा 17.5 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या के आधार पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न में 28 सेंटीमीटर दिया गया। पहले प्रश्न का पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में पहला उप प्रश्न, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र है। पाई आर स्क्वायर में उसका मान रखेंगे 28, आर की जगह त्रिज्या आर स्क्वायर, इसको काटेंगे तो ये हो जाता है 22 × 4 × 28। तो इस प्रकार से इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 2464 वर्ग मीटर। दूसरा प्रश्न इसी में दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर। फिर वही सूत्र लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7, पाई का मान 22/7 × 10.5 का वर्ग, 10.5 × 10.5, इसको काटेंगे तो 22 × 1.5 × 10.5। वृत्त का क्षेत्रफल 346.5 वर्ग मीटर। अब इसके बाद वृत्त की त्रिज्या यहाँ दी गई है 17.5 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7 × 17.5 का वर्ग बराबर 22/7 × 17.5 × 17.5, 22 × 2.5 × 17.5। गुणा करने पर इस वृत्त का क्षेत्रफल 962.5 वर्ग सेंटीमीटर हमें प्राप्त होता है। अब इस प्रसंग का दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में कुछ उप प्रश्न, 3 उप प्रश्न इसमें भी दिए गए हैं। कुछ यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है और उसका व्यास ज्ञात करना है। यहाँ पे त्रिज्या दी गई थी, क्षेत्रफल ज्ञात करना था, और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया, उसका व्यास ज्ञात करना है। सूत्र वही लगेगा पाई आर स्क्वायर वाला, लेकिन उसमें हमको त्रिज्या मालूम होती है और त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है 176 वर्ग सेंटीमीटर, 394.24 वर्ग सेमी और 12,474 वर्ग सेंटीमीटर ये दिया गया। इस आधार पर हमें वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। दूसरे प्रश्न का पहला उप प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया 176 वर्ग सेंटीमीटर। सूत्र के अनुसार वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है 176, सूत्र के आधार पर 22/7 × आर स्क्वायर। हमें आर स्क्वायर पहले मालूम करना है, आर स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे वाली संख्या ऊपर है और ऊपर वाली संख्या नीचे। इसका भाग और गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 56, आर स्क्वायर बराबर करनी में 56, क्योंकि 56 का एक कोई पूर्णांक संख्या हमें वर्गमूल के रूप में प्राप्त नहीं होती। वृत्त का व्यास बराबर 2 × त्रिज्या, यानी ये त्रिज्या है कड़ी में 56, तो उसका दुगुना करने पर हमें व्यास मालूम हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास बराबर 2 × कड़ी में 56 सेंटीमीटर। अब इसका दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा उप प्रश्न, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 394.24 वर्ग सेंटीमीटर। सूत्र के अनुसार वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 394.24 × 22/7 × आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मालूम करना है 394.24 × 7/22। इसको इस दशमलव को हटाने के लिए हमने ऊपर और नीचे दोनों में 100 का गुणा कर दिया है। 100 का गुणा करने पे ये दशमलव यहाँ से हट गया है, ये 100 यहीं पे रहेगा। इसको जब 22 से काटते हैं 39,424 को 22 से काटने पर 1792 आता है। 1792 × 7/100, तो 1792 × 7/100 इसका गुणनखंड किया तो ये संख्या हमें प्राप्त होती है। इसका वर्गमूल निकालेंगे, 10 का वर्ग 10 हो जाएगा, 112/10। तो आर हो गया, त्रिज्या हो गई 11.2 और व्यास होता है त्रिज्या की दुगुना, तो व्यास बराबर 2 × आर 11.2 × 2, व्यास बराबर 22.4 सेंटीमीटर।
दूसरे प्रश्न का तीसरा उप प्रश्न है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ दिया हुआ है 12,474, सूत्र के अनुसार वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, 12,474 बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मालूम करना है तो अब इसको जब भाग देते हैं 22 से तो ये हो जाए पाई67 गुणे 7, पाई67 गुणे 7 आर स्क्वायर, करड़ी में 567, इसका गुणनखंड करें तो ये संख्या हमें प्राप्त होगी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये 7 पहले से यहाँ है। अब कड़ी हटा के दो संख्या के बदले एक संख्या जोड़ी में दिया है तो इसको एक, इसका वर्गमूल हो जाएगा आर बराबर 63, यानी त्रिज्या की लंबाई 63 हो गई। व्यास त्रिज्या की दुगुना होता है जिसमें 2 का गुणा कर देंगे तो वृत्त का व्यास हमें 126 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, किसी वृत्ताकार बगीचे का व्यास 42 मीटर है, उसके बाहरी ओर से 3.5 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी ये बगीचा है, ये बगीचा है, 42 मीटर इसका व्यास है और इसके चारों तरफ 3.5 सेंटीमीटर का ये रास्ता है, ये चौड़ा। तो यानी अगर इसका व्यास जो है 42 है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 21, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 21, यानी यहाँ से यहाँ तक 21 और ये 3.5 मीटर, ये इसी में जोड़ेंगे और पूरे जो बड़ा वृत्त है, वृत्ताकार भाग है, पूरे रास्ते के सहित पूरे बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद केवल बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से घटा देंगे तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। वृत्ताकार बगीचे का व्यास 42 मीटर है और तो वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 गुणे 21 का वर्ग, 22/7 गुणे 21 का वर्ग में 7 21, 22 गुणे 3 गुणे 21 बराबर 22 3 66 गुणे 21, 1386 वर्ग मीटर होगा। इसका केवल बगीचे का जो बगीचा है रास्ते को छोड़कर उसका क्षेत्रफल है। बाहरी वृत्त की त्रिज्या है 3.5, यानी जितना आर धन 3.5, आर कितना है 21 है, उसमें 3.5 जोड़ देंगे 24.5। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पाई आर स्क्वायर। इसको हम बड़े आर से कैपिटल आर से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये भी आर है और ये भी आर है। छोटा वृत्त, छोटे वृत्त के लिए छोटा आर और बड़े वृत्त के लिए बड़ा आर का भी उपयोग हमने किया है। 22/7 गुणे 24.5 गुणे 24.5, इसको काटेंगे तो 3.5 होता है। 22 गुणे 3.5 गुणे 24.5, सब गुणा करने पर 1886.5 वर्ग मीटर बड़े वृत्त का व्यास आता है। अब वृत्ताकार बगीचे के बाहर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। 1886.5 में से 1386 को घटा दिया, 500.5 वर्ग मीटर ये हमें जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल हो गया। तो इस प्रकार सूत्र होगा वृत्ताकार बगीचे के बाहर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 500.5 वर्ग मीटर। तो ये हुआ हमारा तीसरा प्रश्न और इस प्रश्न श्रृंखला में एक और प्रश्न है चौथा, उसको भी देखते हैं। चौथा प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे परिधि दी गई है और परिधि के आधार पर त्रिज्या ज्ञात करेंगे और उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, परिधि यहाँ दी गई 88 और 2 पाई आर ये सूत्र है। 88 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे आर मालूम करना है। 22 88 गुणे 7/2 गुणे 22, इसको काटेंगे हो जाएगा 2, 22 दूनी 44, 44 यानी भाग देंगे तो ये 2 बचेगा, 2 और 7 यानी आर बराबर यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब इस आधार पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7, अब हमें त्रिज्या मालूम हो गई 14 सेंटीमीटर, गुणे 14 का वर्ग, 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14 तो 22 दूनी 44 गुणे 14 तो ये हो गया 616
वर्ग सेंटीमीटर। ये था हमारा प्रश्न संग्रह 15.6 का चौथा प्रश्न और अंतिम प्रश्न। इस प्रकार से हमारा 15.6 का जो सभी प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं और क्षेत्रफल के जितने भी प्रश्न संग्रह थे वो भी समाप्त होते हैं। धन्यवाद।